40 दिन 40 रात थे, तो प्रभु यीशु मसीह को ऊपर ले गया मंदिर के पिनकल पे, और उसने पृथ्वी के सारे राज्य दिखाए, और उसने बोला ये सारे किसके हैं? वो झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाला तो उसके पास कुछ भी, तो ये सारे पृथ्वी के राज्य और उनकी महिमा और उनका गौरव और उनकी गरिमा और उनका धन और यश, सारे राज्यों का सारा स्प्लेंडर, मैजेस्टी, ग्लोरी, ये शैतान ने कहां से हासिल की? आदम से। ये किंगडम किसकी थी? हमारे बड़े डैडी की थी, है? लेकिन हमारे बड़े डैडी ने ये किंगडम को क्या किया? शैतान के आपको बड़े सस्ते में बेच दिए फॉर पीनट्स। अब एक राजा पैदा हुआ। क्रिसमस की जो स्टोरी है, पूर्व देश के मजूसी जाते हैं। किस मुल्क के? पूर्व मुल्क। साधु सुंदर सिंह का नाम आपने सुना होगा। साधु सुंदर सिंह जी ने बड़ी रिसर्च की। साधु सुंदर सिंह की कुछ ऐसी किताबें हैं जो पब्लिश नहीं हुई। स्पार्टन में जिन लोगों के पास वो रहते थे, मैं वो सब जगह गया, तिब्बत तक गया हूँ, पूरी ट्रेल मैंने चेक की उनकी। कुछ लोगों से मिला जो जिंदा है, जो उस जमाने के थे। साधु सुंदर सिंह जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पूर्व के ये जो ज्योतिषी थे, मंजूषी थे, इनमें से एक हिंदुस्तानी था। वो पुष्कर का रहने वाला था, उसका नाम था देवदत्त, और वो नक्षत्रों का ज्ञान रखता था। जब एक अलौकिक नक्षत्र उदय हुआ तो वो भी उस नक्षत्र का पीछा करते करते चल पड़ा और बाकी के मनुष्यों के काफिले के साथ मिल गया। साधु सुंदर सिंह जी इसकी पुष्टि ऐसे करते हैं कि आप पढ़ते हैं सुसमाचारों में, प्रभु यीशु ने जब अपने शिष्यों को पहली बार भेजा, वो गए, उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो बीमारों को चंगा किया, और वापिस से प्रभु के पास लौटे। उन्होंने कहा, प्रभु हमने एक मनुष्य को देखा जो तेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को और बीमारों को चंगा करता है। हमने उसे कहा हमारे साथ मिल जा, और वो हमारे साथ नहीं। एक बार हमारी टेंडेंसी होती है कि हमारे साथ मिल जा। आपको मालूम है यीशु मसीह के चेले शिष्य सरप्राइज क्यों हुए? जो मत्ती ने ओरिजिनल वर्ड वहां पे लिखा है, for we have seen a man, उसकी असली अनुवाद है we have seen an alien। यीशु मसीह के चेले आश्चर्यचकित इसलिए हुए क्योंकि ये गलीली नहीं था जो यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, ये हिंदुस्तानी था। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आया, उसका सबसे पहला दर्शन इस मुल्क के लोगों ने नहीं किया, कोई लोगों ने, पूर्व देश के लोगों ने किया। हालेलुया। उसकी सबसे पहली आराधना पूरे लोगों ने नहीं की। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। यीशु मसीह की सबसे प्रथम आराधना किसने की है? हमारे पुरखों ने की है। मैं भारत में, मुझे भारत में जो आरएसएस के बड़े बड़े लीडर है, विश्व परिषद के बजरंग दल के, मुझे मौका मिलता उनसे बातें करने। मैं कई सर्व धर्म सम्मेलन में जाता हूँ, इंटरनेशनली होते हैं बड़े बड़े सर्व धर्म सम्मेलन, तो वहाँ मुझे मौका मिलता है प्रभु यीशु मसीह के वचन को पेश करने का। तो इन सब बड़े बड़े लोगों से मेरी मुलाकातें होती है। ये जो विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी, इनसे भी मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने यही वचन बताया, और उन्हें संस्कृत का मैंने वो भी दिया, मत समाचार कि ये विदेशी संस्कृति नहीं है, ये विदेशी धर्म नहीं है, ये पाश्चात्य धर्म नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। और प्रभु यीशु मसीह को इन लोगों ने तो 600-700 साल पहले ग्रहण किया है, लेकिन हमने तो उसके पृथ्वी के आगमन से ही ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम 3 बड़े खास उपहार देखे गए। सोना, मोर, सोना उसके प्रभुत्व को दिखाता है, मोर उसकी शरीरी दुखों को दिखाता है, लोबान दिखाता है कि वही आराधना के योग्य है। पूर्व देश के लोगों के पास ये प्रकाश था कि दुनिया का मुक्तिदाता। और आपको मालूम उन्होंने हेरोदेस के महल में जाकर क्या कहा? उन्होंने कहा, Where is he that is born king of the Jews? वो कहाँ है जो पैदा ही यहूदियों का
आपको मालूम इस पृथ्वी पे जितने आए बड़े बड़े राजा एम्परर्स, वो निम्रोद से मिलो, निम्रोद, नबूकदनेस्सर और फेरोज और सीजर्स और अलेक्जेंडर द ग्रेट और द रॉयल डायनेस्टी ऑफ इंग्लैंड, द ड्यूक्स एंड नाइट्स एंड द इंडियन किंग्स एंड द मुगल्स एंड द पर्शियन किंग्स, ये सारे राजा पैदा होने के बाद बने। लेकिन एक है जो पैदा ही क्या हुआ है, उसको राजा किसी ने बनाया नहीं, वो पैदा ही, आपको मालूम क्यों वो पैदा ही राजा हुआ है? वो इस पृथ्वी पे उस डोमेन को, उस डोमिनियन को, उस किंगडम को दोबारा बहाल करने के, यीशु मसीह इस पृथ्वी पे कोई नया धर्म चलाने नहीं आए, ईसाई धर्म चलाने नहीं आए, कोई नई संस्कृति या धर्मांतरण करने नहीं आए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पे एक किंगडम स्टैब्लिश करने के लिए आए। तो ये जो राजा है, जैसे मैंने आपको बताया, वो किंगडम, जो ग्लोरियस किंगडम, डोमेन खुदा ने, परमेश्वर ने आदम को दी, उसने खोली, तो ये पैदा ही होकर राजा आया पृथ्वी के ऊपर, ताकि उस किंगडम को क्या करे, डोमेन को दोबारा बहाल। अब ये अपने शिष्यों के साथ प्रभु आ रहे, और 12 शिष्यों को भी पता नहीं कि प्रभु क्या करने जा रहे हैं। तो जैतून के पहाड़ से बड़ा शार्प डिसेंट, ऐसे नीचे का रास्ता था। अभी तो ज्योग्राफी चेंज होगी उस देश की, लेकिन पहले बड़ा शार्प डिसेंट था, और डर्ट रोड होने के कारण स्प्रिंग की रेन वहां पे दलदल पैदा कर देती थी। तो जब प्रभु गधी के बच्चे, किसके ऊपर बैठा हुआ है, गधी के बच्चे के ऊपर बैठा है, और उस वैली से नीचे जा रहा है, और फिर ऑलमोस्ट 300 फीट का एलिवेशन चढ़ के शीप गेट से प्रभु ने किधर दाखिल होना है, यरूशलेम में दाखिल होना है। तो प्रभु यहूदी लोगों के पास ये पैगाम लेके जा रहा है। क्या पैगाम लेके जा रहा है? कि वो जो पैदा राजा हुआ, वो जो इस पृथ्वी पे मनुष्य बन के इसलिए आया, ताकि वो डोमेन, वो डोमिनियन, वो किंगडम जो उसने इंसान को दी थी और इंसान ने खो दी है, उस डोमिनियन को दोबारा क्या करे, पृथ्वी के ऊपर क्या करे। उस जमाने के जो धर्म के ठेकेदार थे, फरीसी, सदूकी, शास्त्री, पुरोहित, वो इस बात को इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि उनका अनुमान था कि जब मसीहा आएगा तो वो एक पॉलिटिकल किंगडम, एक सियासी या राजनीतिक एक साम्राज्य की स्थापना करेगा, और आके हमें रोम की गुलामी से छुटकारा देगा। और उनके चित्त में शायद थोड़ा सा भ्रम भी बना, क्योंकि इस राजा ने जब उसने सबसे पहला ऐलान किया तो उसने उनके सेनहेड्रिन में खड़े होके यशायाह नबी की पुस्तक में से ये पढ़ा था कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है और उसने मुझे अभिषेक किया है, ताकि मैं जो गरीब है उन्हें सुसमाचार सुनाऊं, जो अंधे हैं उन्हें रोशनी दूं, और जो बंधनों में बंधे हैं उन्हें आजादी दूं, और परमेश्वर के हर्ष के वर्ष का, एक्सेप्टेबल ईयर का मैं प्रचार करूं। तो शायद ये मंद मंद बातें जो लगभग 3.5 साल पहले यीशु मसीह ने कही थी, कुछ लोगों के मन में है, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि जो बंधनों में जकड़े होने में क्या करूं, वो आंतरिक बंधनों की बात कर रहा था। और ये समझ रहे थे कि रोम साम्राज्य के गुलामी के बंधनों से मसीहा हमें आके आजाद, इसलिए वो इसे, मैंने आपको बताया, परमेश्वर आज भी परमेश्वर की किंगडम है। परमेश्वर हमेशा किंगडम देखता है। हम लोग अपनी छोटी छोटी डिनोमिनेशंस देखते हैं, लेकिन बिग पिक्चर क्या है, किंगडम। और इस किंगडम की हमें सिटीजनशिप मिली है। यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, वो उसके पास बड़ा ज्ञान था धर्म का। कई बार ऐसा होता है कि शायद हमारे पास या आपके पास भी ये बाइबल के जो अक्षर हैं, जो लफ्ज है, ये काली स्याही और लाल स्याही में लिखे, हो सकता है इन लफ्जों का आपके पास बड़ा ज्ञान हो, लेकिन इन लफ्जों के नीचे जो आत्मा है उससे आपका साक्ष्य